Hello dear students, good morning, class 10th, and today your chapter of poetry, The Lotus is on progress. प्यारे बच्चों, क्लास 10th में आपकी 3 पोएम कंप्लीट हो चुकी हैं। चौथी पोएम द लोटस, और द लोटस पोएम है, इसमें आपको आधा सेक्शन में करवा चुका हूँ, बाकी आधा ये आपका यहाँ 6 पंक्ति और हैं। ऑक्टेव जो सेक्शन है वो आपका यहाँ है। प्यारे बच्चों, 2 सेक्शन होते हैं किसी पोएम में, सोनेट में। सोनेट का मतलब चतुर्दशपदी गीत, 14 पंक्तियों का एक गीत, जिसमें से 8 पंक्ति मैं आपको प्रीवियस क्लास में कंप्लीट करवा चुका हूँ। 6 पंक्ति आज की क्लास में है और अगले क्लास में इसका कंप्लीट हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। ओके डियर्स, चलिए इस पोएम का थीम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। प्यारे बच्चों, द लोटस पोएम हैव बीन कंपोज्ड बाय तोरू दत्त, द इंडियन पोएटेस और द पोएट यू कैन। इसमें तोरू दत्त भारतीय संस्कृति का प्रतीक, भारतीय संस्कृति का एक सिंबल कमल का फूल है, उस फूल को यहाँ श्रेष्ठ रूप से इंगित करती है। रोमन जो माइथोलॉजी है, रोमन साम्राज्य में पहले जो वहाँ के देवी देवता हैं, वो गुलाब का फूल, रोज फ्लावर और लिली फ्लावर, इन दोनों को ज़्यादा महत्व दिया गया है। लेकिन वहाँ की माइथोलॉजी में भी इन दोनों में एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की एक होड़ थी। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में, इस पोएम में तोरू दत्त बताती है कि गुलाब के फूल में कुछ प्रॉब्लम ये थी कि वह फूल सीधा खड़ा नहीं हो सकता, जैसे कि लिली का फूल है, और लिली में इस तरह की सुगंध, इस तरह की सुंदरता नहीं थी, सुगंध नहीं थी जिस तरह की गुलाब में होती है। दोनों में थोड़ा सा कमी थी और इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे से ऊपर नहीं जा सकते थे। अब हम बात करते हैं कि कमल का जो फूल है, उस कमल के फूल में ये दोनों ही चीज़ें थीं, यानी कि गुलाब के फूल जैसी सुंदरता, यानी कि सुगंध, और बात करते हैं लिली के फूल जैसी उसमें सीधापन। वो कौन सा फूल था? वो फूल आपका कमल का फूल, जिस पर हमारी संस्कृति में हमारे देवी देवता विराजमान हैं। चलिए, मैं आपको कविता यहाँ तक कंप्लीट करवा चुका हूँ कि दोनों में झगड़ा हो रहा था। हुआ क्या था? क्यूपिड, लव यानी कि प्रेम का देवता, वन की देवी या फूलों की देवी के पास आया। एक ऐसा फूल लेने के लिए आया जो फूल श्रेष्ठ हो, जो फूल सभी फूलों की देवी हो, रानी बने, ऐसा उसने कहा था। तो ऐसा क्यों उसने कहा था? क्योंकि वो प्रेम का देवता, जिसकी पत्नी साइकी, उसने कहा था कि मुझे एक ऐसा फूल चाहिए जो सभी फूलों में श्रेष्ठ हो, जो सभी फूलों की रानी हो। तो प्रेम का देवता किसके पास गया? प्रेम का देवता गया था फूलों की देवी के पास। लेकिन फूलों की देवी ने कहा था गुलाब का फूल या किसका? लिली का फूल। लेकिन दोनों एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं थे और एक दूसरे से कम भी नहीं थे। कौन से फूल को चुना जाए? गुलाब का फूल
सुंदर था और सुगंधित भी था, लेकिन गुलाब के फूल में वो सीधापन नहीं था, सीधा नहीं खड़ा रह सकता था जिस प्रकार से लिली का फूल होता है। लेकिन लिली के फूल में उस तरह की सुगंध नहीं थी। अब क्या किया जाए, यहाँ से आगे आपकी पोएम है, चलते हैं प्यारे बच्चों। गिव मी द फ्लावर, गिव मी, मुझे दो, द फ्लावर माने फूल। प्रेम के देवता ने, क्यूपिड ने फूलों की देवी से, बसंत की देवी से जाकर के प्रार्थना की थी, निवेदन किया था, हे देवी माँ मुझे दो द फ्लावर माने फूल, डिलीशियस एज द रोज। डिलीशियस माने होता है स्वादिष्ट, लेकिन यहाँ स्वादिष्ट नहीं, यहाँ सुगंधित। अर्थ क्या होगा बच्चों, सुगंधित। डिलीशियस मन सुगंधित, एज द रोज मन किसकी तरह, गुलाब की तरह। मुझे ऐसा फूल दो जो गुलाब की तरह कैसा हो, सुगंधित फूल हो। एंड स्टेटली, और सीधा खड़ा रहे। स्टेटली माने सीधा, पावरफुल, एज द लिली, लिली की तरह, इन हर प्राइड, अपने अभिमान में, अपने गर्व में। गर्व से लिली की तरह खड़ा हो, गर्व से लिली की तरह सीधा हो, पावरफुल हो, ऐसा फूल मुझे चाहिए। और गुलाब की तरह कैसा हो, सुगंधित हो। मुझे ऐसे फूल की तलाश है जिसमें गुलाब की सुगंध हो और लिली जैसी सुंदरता या लिली जैसा वो सीधा खड़ा फूल हो। ऐसा उसने कहा था, किसने, क्यूपिड ने। चलिए, बट लेकिन ऑफ व्हाट कलर, कौन से रंग का, कौन से रंग का होना चाहिए, ऑफ व्हाट कलर, किस रंग का, रोज रेड, गुलाब की तरह लाल, लव फर्स्ट चोज। लव माने प्रेम के देवता ने फर्स्ट पहली बार, चोज माने चुना, चयन किया। प्यारे बच्चों, पंक्ति कहती है कि क्यूपिड यानी कि लव, यानी कि प्रेम का देवता, लव का यहां अर्थ क्या है, प्रेम का देवता, फूलों की देवी के पास जाकर के कहता है कि मुझे एक ऐसा फूल दो जो गुलाब की तरह सुगंधित हो और लिली की तरह सीधा खड़ा हो, लिली की तरह अपने गर्भ में, अपने अभिमान में कैसा हो, स्टेटली हो, सीधा खड़ा हो। मुझे इस तरह के फूल की आवश्यकता है, मुझे इस तरह का फूल आप दो। ये किसने कहा था, ये कहा था प्रेम के देवता ने। बट ऑफ व्हाट कलर, लेकिन किस रंग का दिया जाए, किस रंग का दिया जाए। बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, गुलाब की तरह सुगंधित भी मिल जाएगा और लिली की तरह वो फूल सीधा खड़ा हुआ मिल जाएगा, लेकिन लिली का जो रंग होता है वो सफ़ेद और थोड़ा पीलापन लिए हुए होता है, जबकि गुलाब का रंग कैसा होता है, गुलाबी होता है। तो फिर सफ़ेद रंग चाहिए, गुलाबी चाहिए, रंग कैसा हो, सुगंध और सीधा खड़ा हुआ मिल जाएगा, लेकिन रंग कैसा होना चाहिए। बट ऑफ व्हाट कलर, बट लेकिन ऑफ व्हाट कलर, किस रंग का फूल होना चाहिए, रोज रेड। लव फर्स्ट चोज, प्रेम के देवता ने पहली बार तुरंत ही ये चयन कर लिया था जब फूलों की देवी ने, बसंत की देवी ने कहा था कि कैसा रंग चाहिए, तो तुरंत ही प्रेम के देवता ने कह दिया कि मुझे रंग चाहिए कैसा, गुलाब की तरह मुझे रंग चाहिए। प्रेम के देवता ने कहा था रोज रेड, गुलाब की तरह लाल रंग का फूल मुझे चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। देन प्रेड, उसके बाद, प्रेड माने प्रार्थना की, गुलाब की तरह लाल रंग का कहने के बाद तुरंत उसने प्रार्थना की। किसने, किसने प्रार्थना की, ये प्रार्थना की थी प्रेम के देवता ने, देवी माँ से, फूलों की देवी से, बसंत की देवी से। नो नहीं, लिली वाइट, मुझे कैसा चाहिए, लिली की तरह सफ़ेद रंग चाहिए। प्यारे बच्चों, इस कविता में यह कहा गया है, यहाँ कवि और कवियत्री तोरुदत्त बताती है
कि वो प्रेम का देवता कहता है कि मुझे रोज रेड, गुलाब की तरह लाल रंग का फूल चाहिए। पहली बार उसने ये कहा था, लेकिन फिर उसको लगा था कि उसका रंग लिली का भी रंग अच्छा होता है, तो फिर क्यों ना लिली को ही मांगा जाए, लिली का रंग मांगा जाए। तो उसने कहा था नो नहीं, लिली वाइट, मुझे तो गुलाब की तरह सब लाल रंग नहीं चाहिए, मुझे तो लिली के फूल की तरह सफ़ेद रंग चाहिए, लिली के फूल की तरह मुझे सफ़ेद रंग की आवश्यकता है। फिर कहता है, क्योंकि दिमाग बार बार विचलित होता है, गुलाब का रंग भी अच्छा है, लिली का रंग भी अच्छा है। फिर कहता है और बोथ, कि मुझे तो दोनों ही रंग चाहिए, मुझे तो गुलाब की तरह लाल रंग भी चाहिए और लिली की तरह सफ़ेद रंग चाहिए, और या बोथ माने दोनों ही, प्रोवाइड माने प्रदान करो, मुझे गुलाब की तरह लाल रंग का फूल भी प्रदान करो और मुझे लिली की तरह सफ़ेद रंग का फूल भी प्रदान करो। मुझे ऐसा फूल प्रदान करो जिसमें गुलाब की सुगंध हो, गुलाब की तरह लाल हो, लिली की तरह सीधा खड़ा हो और लिली की तरह सफ़ेद रंग हो, ऐसा मुझे फूल चाहिए, और जो फूल सभी फूलों की रानी भी हो। लेकिन प्यारे बच्चों, रोमन साम्राज्य में, रोमन माइथोलॉजी, रोमन कहानियों में देवी देवता वहाँ लिली और गुलाब को ही पसंद करते हैं। तो यहाँ फूलों की देवी क्या करती है देखते हैं। फूलों की देवी उसको गुलाब, यानी कि प्रेम के देवता को, क्यूपिड को गुलाब का रंग देती है, लिली का, देखते हैं। एंड फ्लोरा गेव, और फ्लोरा ने, यानी कि फूलों की देवी ने, वन की देवी ने, बसंत की देवी ने, गेव दिया द लोटस, क्या दिया? लोटस माने कमल का फूल दिया, लोटस माने कमल का फूल दिया। रोज रेड, जो फूल रोज माने गुलाब की तरह, रेड माने लाल था, डाइड माने रंगा हुआ। ये कमल का फूल गुलाब की तरह लाल रंग से रंगा हुआ था, वो फूल उसने दिया। एंड लिली वाइट, और लिली की तरह वाइट माने सफ़ेद था, क्योंकि कमल का जो रंग होता है वो गुलाबी रंग भी होता है, कमल का रंग होता है वो सफ़ेद भी होता है, कमल का रंग होता है वो नीला भी होता है, नील कमल जिसको कहते हैं। ओके बच्चों, चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। द क्यूनलिएस्ट लिली वाइट, लिली वाइट का मतलब लिली की तरह सफ़ेद। द क्यूनलिएस्ट माने सबसे अधिक या सभी फूलों की रानी, लेकिन यहाँ क्यूनलिएस्ट का मतलब सबसे अधिक सुंदर। मैंने उसमें दूसरी पंक्ति में भी आया था, क्यून यानी कि सभी फूलों की रानी हो, यानी कि सभी फूलों में जो क्या हो, श्रेष्ठ हो, सभी फूलों में जो सुंदर हो। अब यहाँ बताया गया था क्यूनलिएस्ट फ्लावर, सभी फूलों में जो श्रेष्ठ फूल हो, सभी फूलों में जो सबसे अधिक सुंदर फूल हो। दैट ब्लोज, और वो इस तरह से चमके। वैसे ब्लो माने क्या होता है? प्रहार करना, लेकिन यहाँ ब्लो माने क्या होता है? खिलना, चमकना, खिल उठना। ऐसा फूल जो सभी फूलों में सुंदरता से खिलता हो, सभी फूलों में सुंदरता को प्रस्फुटित करता हो, बताता हो, ऐसा यहाँ कवयित्री कहती है। चलिए प्यारे बच्चों, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप घर पर इस पोएम को स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसका स्वयं आप हिंदी ट्रांसलेशन करोगे। मैं एक बार जल्दी से शीघ्रता से इसको और ट्रांसलेट करता हूं और फिर अपन आगे चलते हैं। आपको 5 सेकंड का समय है। 5 मिनट तो बहुत होते हैं, 5 सेकंड का समय है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, चलिए ये कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन और समझा देता हूं। एक्सप्लेनेशन में, व्याख्या में आपको क्या करना है? रेफरेंस, संदर्भ, और इस पोएम में एक्सप्लेनेशन देनी है। उसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि रोमन माइथोलॉजी है, यूरोपियन कंट्रीज का जो पौराणिक कथाएं हैं, उन कथाओं
के ऊपर भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति की कथाओं को यहाँ श्रेष्ठ बताना है। और इस पोएम को लिखने का कवयित्री का भी यही उद्देश्य था कि कवयित्री चाहती थी कि भारतीय संस्कृति को अन्य यूरोपियन कंट्रीज की संस्कृति के ऊपर लाया जाए। प्यारे बच्चों, जिस समय 1872 के आसपास ये कविता लिखी गई थी, जिस समय भारतीय संस्कृति को एक कमज़ोर संस्कृति के रूप में यूरोपियन लोग, अंग्रेज लोग देखा करते थे, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का ही यहाँ दबदबा था, हमारे देश में भी। तो कवयित्री को बड़ा बुरा लगा। हालांकि ये अलग बात है, कवयित्री ने संस्कृत पढ़ी थी, संस्कृत का श्रेष्ठ ज्ञान भी प्राप्त किया था, लेकिन संस्कृत के ज्ञान के साथ साथ हम यहाँ बात करते हैं कि कवयित्री को फ्रांसीसी भाषा भी आती थी, फ्रेंच लैंग्वेज सीखी थी, ब्रिटिश लैंग्वेज भी उन्होंने सीखी थी, और इसके साथ साथ उन्होंने और कई भाषाओं का ज्ञान भी रखा था। बंगाली भाषा तो वो जानती ही थी, क्योंकि वो बंगाल से ही थी। उनका पूरा परिवार, उनकी जो बड़ी बहन थी वो भी एक क्या कहते हैं, अच्छी कवयित्रियों में मानी जाती थी, और उनके पिता भी कवि थे और उनकी माँ भी कवि थी। ओके, इसलिए उन्होंने पूरा माहौल उनको ऐसा ही मिला था। और इस एक्सप्लेनेशन में आपको ये बतानी है कि इंडियन जो कल्चर है, भारतीय माइथोलॉजी, इंडियन माइथोलॉजी है, इज सुप्रीम, सर्वश्रेष्ठ है इन द वर्ल्ड, किसमें, संसार। बिकॉज द लोटस, और लोटस इज द फ्लावर ऑन विच, जिस पर, और द लोटस फ्लावर विच इज kept by Indian gods and goddesses. ओके डियर्स, अब हम जल्दी से इस पोएम को यहाँ शीघ्रता से पुनः ट्रांसलेट करते हैं और फिर आगे चलते हैं। गिव मी द फ्लावर, मुझे फूल दो, गिव मी, मुझे दो, द फ्लावर माने फूल, डिलीशियस माने जो सुगंधित हो, एज द रोज, गुलाब की तरह। प्रेम का देवता फूलों की देवी के पास आकर कहता है कि देवी माँ, मुझे ऐसा फूल दो जो गुलाब की तरह कैसा हो, डिलीशियस हो, सुगंधित हो, एंड स्टेटली, और सीधा खड़ा हो, एज द लिली माने लिली की तरह, इन हर प्राइड, अपने गर्व में, अपने अभिमान में, अपनी श्रेष्ठता में। यहाँ प्राइड का मतलब घमंड नहीं पढ़ना है प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखें। प्राइड का मतलब यहाँ घमंड नहीं पढ़ना है। तो गिव मी द फ्लावर, मुझे फूल दो जो गुलाब की तरह सुगंधित हो, और अपने अभिमान में, अपने गर्व में लिली की तरह सीधा खड़ा हो। बट ऑफ व्हाट कलर, लेकिन किस रंग का प्रदान किया जाए, रोज रेड। तो फूलों, तो प्रेम के देवता ने फूलों की देवी से कहा, हे देवी माँ, मुझे रोज रेड, मुझे गुलाब की तरह लाल रंग का फूल चाहिए। लेकिन उसमें गुण कैसे होने चाहिए, गुलाब की तरह लाल रंग होना चाहिए, लेकिन उसमें गुण कैसे होने चाहिए, गुलाब की तरह सुगंधित गुण होने चाहिए, और लिली की तरह सीधा खड़ा होने वाला फूल चाहिए। लव फर्स्ट चोज, लव प्रेम के देवता ने पहली बार ही ये चयन कर लिया था, चुन लिया था कि गुलाब की तरह लाल रंग चाहिए। देन प्रेड, लेकिन फिर तुरंत ही सोच करके विचार किया कि लिली का सफ़ेद रंग भी बहुत अच्छा है। बट देन प्रेड, लेकिन फिर प्रार्थना की, नो नहीं, लिली वाइट, लिली की तरह सफ़ेद रंग चाहिए, और बोथ, या दोनों ही प्रकार का रंग प्रोवाइड, प्रदान करो। एंड फ्लोरा गेव द लोटस, और फ्लोरा ने, फूलों की देवी ने, बसंत की देवी ने, बसंत की देवी भी फूलों की देवी को ही कहते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि बसंत का जो ऋतु होती है, उसी ऋतु में फूल अधिक संख्या में खिलते हैं, तरह तरह के फूल खिलते हैं, इसलिए बसंत और फूल एक ही बात है, बसंत ऋतु को इसीलिए हम फूलों की ऋतु भी कहते हैं। ओके डियर्स, एंड फ्लोरा, और फूलों की देवी ने, बसंत की देवी ने, वन की देवी ने, गेव दिया द लोटस, कौन सा फूल दिया था, कमल का फूल दिया था, रोज रेड, जो कैसा था, गुलाब की तरह लाल रंग था। डाइड, रंगा हुआ, डाई मान क्या होता है, रंगना, डाई मीन्स क्या होता है बच्चों, रंगना, गुलाब की तरह रंगा हुआ था या रंग में था। एंड लिली वाइट, और लिली की तरह सफेद रंग था। द क्यूनलिएस्ट माने सबसे अधिक सुंदर, फ्लावर माने फूल, दैट ब्लोज माने जो खिलता है, कौन सा फूल, कमल का
फूल जो सबसे अधिक सुंदरता से खिलता है। लेकिन ये सीधी सीधी पोएम में अंदर से आंतरिक रूप से केवल और केवल भारतीय संस्कृति को यहाँ जिक्र किया गया है कि भारतीय संस्कृति में कमल के फूल को ही श्रेष्ठ फूल माना गया है, ना कि किसी और फूल को। ओके बच्चों, ये आपका यहाँ पोएम कंप्लीट हो चुकी है। हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में इस पोएम के क्वेश्चन आंसर लेंगे और मैं कोशिश करूँगा आपकी अगली क्लास में क्वेश्चन आंसर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएं। 2 क्लासेज में नहीं, एक ही क्लास में समाप्त करने का, क्वेश्चन आंसर और व्याख्या समाप्त करने का प्रयास मैं करूँगा। ओके डियर्स, इसी के साथ आज की क्लास यहाँ समाप्ति की ओर ले जाता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। योर स्टडी इज गोइंग वेल एंड आई विश यू ए ब्राइट फ्यूचर एंड हैप्पी फ्यूचर। बी हैप्पी, बी हेल्दी माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, थैंक्स ए लॉट।